Subscribe this channel and press the bell icon for regular updates। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल दास और इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन का शुरू कर दिया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी किया है हाल फिलहाल में, जिसमें उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया कि कौन कौन से जाति प्रमाण पत्र वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक पूरी प्रेस रिलीज निकाली है। तो आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, ना चाहे तो ना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इस वीडियो में ये इसी चीज़ को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि इस प्रेस रिलीज में इन्होंने क्या कहा है। तो आप पूरा देखने ज़रूर देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाए कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है दोस्तों कि 25 फरवरी 2019 ये इन्होंने एक कट ऑफ डेट यहाँ पर लिखा है। 25 फरवरी 2019 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि 25 फरवरी 2019 से पहले का किसी भी जाति का, चाहे वो जेन ओबीसी का हो, एससी का हो या एसटी का हो, पहले का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो अगर एसडीओ या डीसी से बना हुआ है तो वो वैलिड है। और 25 फरवरी 2019 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर वो सीओ से भी बना हुआ है, सीओ लेवल का भी है, तो वो भी वैलिड है। तो ये एक पहली बात इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहा है। यानी कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अभी लेटेस्ट कोई सर्टिफिकेट नहीं है कास्ट का। अगर पुराना भी है तो चलेगा, लेकिन ओबीसी 1 और 2 जो जिनका जिनका कास्ट ओबीसी 1 और 2 के अंदर आता है, उनको एक खास बात का ध्यान रखना है। किस खास बात का ध्यान रखना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी 1 वाले और ओबीसी 2 वाले, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, अगर आपका सर्टिफिकेट 25 फरवरी 2019 के पहले का है तो आपको अपने सर्टिफिकेट को वैलिड करने के लिए एक काम करना होगा कि एक एफिडेविट आपको अटैच करना होगा नॉन क्रीमी लेयर का, जिसको कहते हैं फॉर्म नंबर 15। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उस वक्त आपको एक एफिडेविट अटैच करना पड़ेगा, जिसका नाम है फॉर्म नंबर 15, नॉन क्रीमी लेयर का एफिडेविट। ये उन लोगों के लिए जो 2019 के पहले का जिनका सर्टिफिकेट है, ओबीसी 1 और 2 वाले सिर्फ, मैं एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, जो 25 फरवरी 2019 के बाद का जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी 1 और 2 वाले, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि ओबीसी 1 और 2 का जो सर्टिफिकेट अब नया बन रहा है, उसकी वैलिडिटी जो है नेक्स्ट ऑर्डर तक है। यानी पहले जो बनता था ना कि 6 महीना 1 साल तक वैलिड होता था, लेकिन अब जो नया कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है ओबीसी 1 और 2 का, उसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल तक, पूरे नेक्स्ट ऑर्डर तक है। यानी कि जब तक झारखंड सरकार कोई नया ऑर्डर नहीं निकालती तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। अब नॉन क्रीमी लेयर की बात कर लेते हैं। ओबीसी 1 और 2 वाले जिनका नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए उन्हें फॉर्म नंबर 11 अटैच करना पड़ता है, जिसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की। ठीक है, जैसे ही आप ओबीसी 1 और 2 वाले के लिए बता रहा हूँ, जैसे ही आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर हाल में बनाए होंगे तो वहाँ सिर्फ कास्ट लिखा हुआ होगा, वहाँ ये चीज़ नहीं लिखा हुआ होगा कि ये आदमी नॉन क्रीमी लेयर का है। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको एक फॉर्म नंबर 11 आपको बनाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी होगी 1 साल की। लेकिन अगर वैलिडिटी समाप्त हो गई अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आते आते, तो आपको क्या करना होगा, आपको भी एक एफिडेविट अटैच करना होगा। तो ये थी मोटे मोटे तौर पर ये बात थी दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा एक सर्टिफिकेट है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है 2017 के पहले का है। तो पहले जो सर्टिफिकेट बनता था कास्ट का, मेरा ये ओबीसी 2 का सर्टिफिकेट है, उसमें लिखा हुआ रहता था कि ये बंदा नॉन क्रीमी लेयर का है, तो दूसरा नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ता था। लेकिन अब जो नया सर्टिफिकेट बन करके आ रहा है झारखंड में, मैं बता रहा हूँ, उसमें जो है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको फॉर्म नंबर 11 अटैच करना पड़ेगा, तभी आप नॉन क्रीमी लेयर का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मैंने वो बोला, तो फॉर्म नंबर 11 अलग से बनाना पड़ेगा। यानी कि जो ओबीसी 1 और 2 वाले हैं, उनको नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो नया बना रहे हैं, फॉर्म नंबर 11 अलग से वाला बनाना पड़ेगा। अगर फॉर्म नंबर 11 यानी नॉन क्रीमी लेयर का ये सर्टिफिकेट अगर वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही था दोस्तों, जिसे मैंने आपको बता दिया बिल्कुल डिटेल से।